नमस्कार। 11th के छात्रों का कई खाता की क्लास में स्वागत है। परसों हमने कुछ सवाल आपको दिया था, उसकी एंट्री चेक कर लीजिए। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये से होगी ये एंट्री। 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। दूसरी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल ख़रीदा है 7,000 रुपये का, वो एंट्री। यहाँ पर और फॉर गुड परचेज। तीसरी 6 तारीख है, 6 तारीख की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड। बिके हुए माल के लिए, ये माल नकद बिका है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, सेल अकाउंट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अगली एंट्री है फॉर गुड परचेज फ्रॉम त्रिलोकी। त्रिलोकी से माल ख़रीदा है, ऐसी स्थिति में परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू त्रिलोकी। इसके बाद बात करते हैं मदन को माल बेचा है, स्थिति में मदन डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। व्यक्तिगत खाते के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए मदन के साथ आगे और त्रिलोकी के आगे अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मदन को माल बेचा है तो ऐसी स्थिति में मदन डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद त्रिलोकी को पैसे दिए हैं, त्रिलोकी डेबिट टू कैश अकाउंट। त्रिलोकी डेबिट हो जाएगा इस एंट्री में और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फॉर कैश पेड टू त्रिलोकी 1,200 रुपये डेबिट साइड में, 1,200 रुपये क्रेडिट साइड में। अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन से पैसा वसूल हुआ है या पैसा प्राप्त हुआ है, ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट डेबिट टू मदन, यानी कि वास्तविक खाते के रूप में कैश आ रही होगी, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू मदन से। और ये देने वाला कौन है इसमें? मदन, इसलिए मदन क्रेडिट हो गया व्यक्तिगत खाते के रूप में। फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर अकाउंट संपत्ति खाता है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा फॉर फर्नीचर परचेज। इसके बाद इंटरेस्ट पेड की है, इंटरेस्ट खर्चा है हमारा व्यवसाय का, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा फॉर इंटरेस्ट पेड। फिर कमीशन मिला है, ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में कैश आ रही है, वास्तविक खाते के रूप में कैश आ रही है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन हमारा कैसा है? नाममात्र का खाता है और ये हमें इनकम है, आय है, इसलिए प्राप्त हो रही है क्योंकि, तो ये क्रेडिट हो जाएगी फॉर कमीशन रिसीव। इसके बाद सैलरी पेड, यानी कि वेतन दिया गया है, तो सैलरी में हमारा खर्चा है, नाममात्र का खाता है, खर्च को हम डेबिट करते हैं, इसलिए सैलरी अकाउंट को डेबिट किया टू कैश अकाउंट से। इस तरह से ये टोटल एंट्री यहाँ पर बनती हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों का रोचनांश में किस तरह से लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है आहरण। जब व्यवसायी व्यवसाय में से अपने निजी प्रयोग के लिए नकद राशि या माल लेता है तब वह आहरण कहलाता है। यानी कि व्यवसायी जो है व्यवसाय के गल्ले में से पैसा निकालता है या उसमें से माल निकालता है अपने प्रयोग के लिए, तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय में से उसकी पूंजी कम होगी जब वो कैश निकालेगा, और माल निकालेगा तब भी उसकी पूंजी कम होगी। लेकिन हम इसको आहरण के नाम से इसकी एंट्री करते हैं। जिस प्रकार व्यवसायी का धन पूंजी कहलाता है, चाहे वो कैश में दे या माल के रूप में दे, तो अगर व्यवसाय को
नकद दे रहा है तो वो पूंजी, और या माल दे रहा है तो वो पूंजी कहलाता है। इसी तरह जब वो व्यवसाय से लेता है ये दोनों चीज़ें, माल या नकद, तो उस स्थिति को हम कहते हैं आहरण। तो हम उसके लिए एक आहरण खाता खोलते हैं, यानी कि स्वामी का, ये जैसे स्वामी का पूंजी खाता होता है उसी तरह ये स्वामी का आहरण खाता होता है। दोनों खाते व्यक्तिगत खाते हैं और इसको बिल्कुल व्यक्तिगत खाते की तरह ही हम इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हीं नियमों का पालन व्यक्तिगत खाते के नियम के आधार पर पालन करते हैं। जैसे कि हमने अभी एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के रूप में यानी कि व्यवसाय के पास पैसा आया था, यानी कि व्यवसायी से पैसा आया था, जो व्यापार करने वाला व्यक्ति है उससे पैसा आया था व्यापार के पास। ऐसी स्थिति में व्यापार को वो कैसे वो देने वाला हो गया था, तो हमने इसलिए उसको पूंजी खाते को क्रेडिट करा था। अब आहरण खाते में वही स्थिति होगी। आहरण में क्या होगा, व्यवसायी को लौट दे रहा है पैसा, यानी कि व्यवसायी अपने लिए खर्च के लिए निकाल रहा है, तो इसका मतलब व्यवसाय दे रहा है, तो यानी कि व्यवसाय से वो स्वामी प्राप्त कर रहा है उस पैसे को, तो वो कहलाता है आहरण। ड्राइंग। पूंजी खाता धनी होता है क्योंकि धन व्यापार में आता है, तथा आहरण खाता हमेशा ऋणी होता है क्योंकि व्यापार से वो जाता है। व्यक्तिगत खाते के रूप में पूंजी के रूप में तो प्राप्त देने वाला हो गया, और आहरण के रूप में लेने वाला, प्राप्त करने वाला हो गया। जिस प्रकार व्यवसाय में लगाई पूंजी पर स्वामी ब्याज प्राप्त करता है, उसी प्रकार आहरण पर ब्याज उसको देना होता है। लेखे हम इस प्रकार से करते हैं उसमें। ड्राइंग अकाउंट यानी कि आहरण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू परचेज अकाउंट। अगर कैश निकालना है तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, अगर उसने माल निकाला है तो परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि माल लेने पर क्रय किए माल में कमी होगी, इसलिए परचेज अकाउंट को हम यहाँ क्रेडिट करते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होगी, हम डेबिट होगी। व्यापार के लिए ये हानि है, व्यापार के लिए व्यय है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। पूंजी पर ब्याज देनी होती है व्यवसाय को, इसलिए यहाँ पर ये डेबिट होती है। दूसरी चीज़, अब आहरण पर ब्याज व्यवसाय को मिलती है, ऐसी स्थिति में ये प्रॉफिट हो गया व्यवसाय का या लाभ हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आहरण पर ब्याज को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये ब्याज, ऐसी ब्याज जो ड्राइंग पर ब्याज मिलती है वो व्यवसाय के लिए लाभ है या आय है। अब बात करते हैं दान के रूप में, अगर हमने माल का प्रयोग करा है या कुछ और है, तब ऐसी स्थिति में क्या एंट्री करते हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी का मतलब है हमने व्यय किया है या हानि की है, यानी दान के रूप में अगर कुछ दिया है, पैसे दें या माल दें। पैसे देंगे तो ऐसी स्थिति में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर माल देंगे तो करेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स डोनेट, यानी कि माल का दान किया गया, तो स्थिति होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर भी वही बात स्थिति होगी, जो हमने माल दिया हुआ परचेज यानी क्रय किए हुए माल में से दिया हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्रय कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात करते हैं विज्ञापन के रूप में, अगर जो नमूने माल के दिए जाते हैं, सैंपल्स दिए जाते हैं, उनका जो निःशुल्क वितरण होता है, वो भी उसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, क्योंकि ये विज्ञापन से संबंधित व्यय हैं इसलिए, और ये व्यय हैं इसलिए डेबिट किए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज का मतलब है यहाँ पर भी वही है, खरीदे हुए माल में फिर कमी आएगी, जब हम सैंपल उसमें से खरीदे हुए माल में से देंगे सैंपल के रूप में, तो निश्चित ऐसी स्थिति में परचेज फिर कम होगी, इसलिए यहाँ परचेज अकाउंट फिर से परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। और लाइक बीइंग गुड्स गिव फॉर सैंपल्स, माल की चोरी होती है, आग लगने की हानि होती है, ऐसी स्थिति में भी हम
एंट्री करेंगे लॉस बाई थेफ्ट यानी कि चोरी से हानि अकाउंट, या लॉस बाई फायर यानी कि आग से नुकसान, आग से हानि अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। यहाँ पर भी परचेज की माल में कमी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर भी हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। व्यापारिक छूट, नकद छूट या बट्टा, ट्रेड या कैश डिस्काउंट। इसका मतलब होता है व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट देता है जिससे कि उसकी मांग बढ़े और वो अधिक माल खरीदें। इसलिए क्योंकि ये बढ़ाने की, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दो प्रकार से ये छूट मिल सकती हैं, या तो ट्रेड छूट यानी कि व्यापारिक छूट, यानी कि जो आप अंकित मूल्य पर उस पर कुछ 10% या 5% की वो शर्त रख देता है कि आप इतने रुपए इतनी छूट प्राप्त कर सकते हो। ये कहलाती है ट्रेड छूट, यानी अंकित मूल्य पर 10%, जैसे कि अंकित मूल्य पर अगर उसको कोई छूट दी जा रही है तो वो कहलाती है व्यापारिक छूट। कैश छूट से मतलब है, यानी कि नकद छूट का मतलब है जब आप उसको तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो वो अगर अलग से आपको एक अलग से अगर छूट दे रहा है तो वो कहलाती है नकद छूट। जैसे अगर आप 10 दिन में भुगतान कर दो या तुरंत भुगतान कर दो तो 2% की एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगी, तो ये कहलाती है नकद छूट। दोनों ही स्थिति में एंटी इस प्रकार से होती है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परचेजर, यानी कि जो हमारा ख़रीदने वाला है उसको क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कब? जब छूट मिलेगी, यानी हमने माल क्रय किया और उसने छूट दी हमें, जिस व्यक्ति से हमने माल क्रय किया था उस व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति हमें छूट दे रहा है, जैसे मान लो 2000 रुपये का माल ख़रीदा और हमने 1900 रुपये उसे भुगतान किए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, डिस्काउंट अकाउंट, यानी 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, 100 रुपये का फ़ायदा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में डिस्काउंट अकाउंट को हम यहाँ डेबिट कर दें छूट मिलने पर। तो छूट मिलने पर क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परचेजर बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स के परचेज पर जो मिला है। यानी कि जैसे कि अब इसमें क्या है, जैसे 1900 रुपये तो कैश अकाउंट में उसने कैश से प्राप्त हुए, उसके डिस्काउंट में 100 रुपये दे दिए तो और 2000 रुपये से उस परचेजर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह छूट देने पर विक्रय, अगर छूट दी जा रही है तो ये हमारे लिए एक तरह से छूट देने पर, अगर विक्रय किए हुए माल पर हमें छूट देनी पड़ रही है, विक्रय किए हुए माल पर अगर छूट दे रहे हैं तो इस स्थिति में हम डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अकाउंट बनेगा एंट्री बनेगी सेलर अकाउंट, यानी कि जिस व्यक्ति ने हमें बेचा उसका अकाउंट हम डेबिट कर देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट से, और बीइंग डिस्काउंट गिवन टू द सेलर ऑफ गुड्स, यानी माल के बेचने वाले को हमने छूट प्रदान की। ये 2 सवाल हैं, इनको आप हल करेंगे अपनी फेयर कॉपी पर। धन्यवाद।